टांडा में साहब मेरे घर की तरह किसी का घर ना हो। कितने दिन तक उस घर में रहोगे? कितने दिन तक रहोगे उस घर में जिस घर को तुमने टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट से सजाया है, जिस टाइल्स के लिए तुमने कर्ज में तुम दब गए हो, मकरूज बन गए हो। जो जरूरी काम है वह जरूरी काम नहीं कर पा रहे हो। जो दरवाजे पे गाड़ी चमका रहे हो, उस गाड़ी में 10 लाख रुपए बैंक में दिया, 25 लाख की गाड़ी ले लिया, अब हर महीने 1 लाख रुपए 50,000 रुपए गाड़ी वाले को देना है। आमदनी घट गई तो सर खुजलाना है। अब उसके बाद फिर वो बैंक वाला गाड़ी खींच के लेके चला जाएगा, सारे समाज में जिल्लत और रुसवाई का तमाशा दिखाना है। फिर एसी में कर्जा, एसी कर्ज लेकर, मकान कर्ज लेकर, गाड़ी कर्ज लेकर, शादी ब्याह में सब कर्ज लेके, कर्ज के बोझ में दुनिया दबी जा रही है। बेंगलोर का एक इंजीनियर सुसाइड करके जहर खा के मर गया इसी नफ्स की पैरवी की वजह से। साहब सुशांत सिंह राजपूत जैसा आदमी, फिल्म का खूबसूरत एक्टर, कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक गया इसी नफ्स की वजह से। 30 साल की खूबसूरत लड़की जिसके इर्द गिर्द हजारों नौजवान घूमते थे एक झलक देखने के लिए, वो जहर खा के मर गई। उसकी लाश सड़ी हुई घर से बाहर निकली। आखिर जो हुस्न का तमाशा करती थी, हुस्न के जलवे बिखेरती थी, उसको जहर खाने की क्या जरूरत थी? वो तो एक मर्द की गोद में झूल जाती, वो मर्द 10 लाख रुपए उसको दे देता, वो आराम से खाती पीती, लेकिन उसकी लाश सड़ी हुई क्यों निकल गई? फिल्म में नाचने वाला, एक फिल्म में साइन करके 50 करोड़ कमाने वाला, वो जहर खा के क्यों मर गया? बेंगलोर का इंजीनियर 5 लाख कमाने वाला, वो क्यों सुसाइड करके मर गया? अब साहब अमेरिका का एक इंजीनियर 4 बच्चों समेत मकान से नीचे कूद के जान क्यों दे दिया? आए दिन कोटा राजस्थान में जहां साहब नीट की तैयारी करवाई जाती है, कोचिंग सेंटर का हब है, वहां बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। माँ बाप का इतना प्रेशर पड़ता है कि तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फला का बेटा इंजीनियर बन गया, तुमको बनना है, फला का बेटा नीट निकाला 720 नंबर ले आया, तुमको भी 680 नंबर लाना है। इतना प्रेशर माँ बाप बढ़ा देते हैं। अब बच्चा सोचता है कि अब मैं नंबर नहीं ला पाऊंगा तो क्या करूं? वहां उसकी लाश निकल जाती है, डेड बॉडी। अब मैं माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा जब मैं फेल हो जाऊंगा? तो अब वहां वो आसान समझता है कि फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दूं, ना जिंदा रहूंगा, ना पढ़ने का प्रेशर रहेगा कि नीट निकालना है तो IIT निकालना है तो IPS ऑफिसर बनना है। आजकल हर माँ बाप ये नहीं देखता कि साहब मेरा बच्चा किस काबिल है, मेरे बच्चे का चेहरा अलग, उसके बच्चे का चेहरा अलग, मेरे बच्चे की हाइट अलग, उसके बच्चे की हाइट अलग, मेरे बच्चे की फिजिकल पोस्चर अलग, उसके अलग। तो हम उस बच्चे की तरह मुकाबला कैसे करें? मेरा बच्चा किस पोजीशन में है, इसकी मेंटेलिटी क्या है, इसके पास इसकी जहानत कैसी है, उसको देखने इसका इंटरेस्ट कैसा है, इसका शौक किस काम में है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है या पढ़ाई में 1000 ब्रांचेज हैं, साहब मेडिकल का है, ITI का है, MBA का है, बेशुमार शोबा है, लिटरेचर का है, PhD डिग्री निकाल के प्रोफ लेक्चरशिप बनने का है, मास्टर का है, MAd करने का है, BEd करने का है, बेशुमार ब्रांचेज हैं। अब बच्चे का इंटरेस्ट किसमें? मगर मैं साहब मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, अब बच्चा जहर खा के मर रहा है। मेरा बच्चा IPS ऑफिसर बनना है, वो जहर खा के मर रहा है। बेशुमार लोग खुदकुशी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अकलमंद वो नहीं है जो साहब प्रेशर और दबाव में पड़ के जहर खा के मर जाए। अकलमंद वो है जो सिंपल रहे, सादा रहे, जो पेचीदगी में पड़ेगा कि अच्छा घर भी चाहिए, अच्छी गाड़ी भी चाहिए, अच्छा खाना भी चाहिए, अच्छा कपड़ा भी चाहिए, राटो घड़ी भी चाहिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी भी चाहिए, शानदार मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स भी चाहिए, शहर में मकान भी चाहिए ताकि 5 महीना शहर में रहें, 5 दिन देहात में आके रहें। फिर एक बेटी है तो शादी के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, 5 बेटा है तो 5 बेटे के लिए 5 मोहल्ले में साहब 5 की मकान चाहिए। ये किसकी ख्वाहिश पूरी हुई जो होगी? इस ख्वाहिशात में के चलते चेहरा काला हो रहा है, नमाजें छूट रही हैं, रोजा छूट रहा है, तरावी की बरकतों से महरूम हो रहा है, तिलावत कुरान की बरकतों से महरूम हो रहा है, कर्ज के बोझ में दबा जा रहा है। तो झुंझुला के बेइज्जती से बचने के लिए जहर खा के बंदा मर रहा है। ये खुदकुशी के वारदात पड़ रहे हैं नफ्स की गुलामी की वजह से। नफ्स जो कहता है बर्गर खा लो, चाउमीन खा लो, चाइनीज फूड खा लो, नॉर्थ इंडियन खाओ, साउथ इंडियन खाओ, साहब इटालियन फूड खाओ, यानी सिर्फ खाना खाओ, पखाना करो, उसके बाद हॉस्पिटल में जाके इलाज कराओ। ये मुरादाबादी बिरयानी, ये हैदराबादी बिरयानी, ये फला बिरयानी, ये साहब ये फास्ट फूड है। हिंदुस्तान होटलों का शहर बन रहा है और ये हिंदुस्तान हॉस्पिटल का मुल्क बन रहा है। हर शहर में हर गली में होटल खुल रहे हैं, हर गली
शहरी में हॉस्पिटल खुल रहे हैं ताकि यहाँ खाओ, अब प्रधानमंत्री शौचालय बना रहा है ताकि यहाँ होटल में खाओ, रेस्टोरेंट में, अब वहां जाके पाखाना करो, अब बीमार पड़ो तो हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाओ, ताकि हर मोहल्ले में डॉक्टर बन रहा है। ये डॉक्टर बढ़े तो बीमार नहीं बढ़ेगा तो डॉक्टर का मुर्दे की खाल खींचेगा, अगर बीमार नहीं पड़ेंगे डॉक्टर जाके दूसरों के खेत में मजदूरी करेगा, ये डॉक्टर बनने के बाद दिन भर छाल बजाएगा, थाली पीटेगा, इसलिए मरीज बढ़ेगा, ज्यादा खाना खाएगा और ज्यादा मरीज बढ़ेगा। ये हर साल जो हजारों डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, ये डॉक्टर इलाज किसका करेंगे जब लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, जब लोग टाइम पे खाएंगे, टाइम पे सोएंगे, सब टाइम पे इबादत करेंगे, टाइम ज्यादा ख्वाहिशात नहीं पालेंगे, फिर ये बीमार नहीं पड़ेंगे। जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो प्रोफेसर का बेटा जो डॉक्टर है वो झाल बजाएगा, प्रधानमंत्री का बेटा जो डॉक्टर है वो झाल बजाएगा, साहब आईपीएस ऑफिसर का बेटा जो डॉक्टर बन के आया है अब वो क्या करे, वो थाली पीटेगा। इसीलिए खूब खाओ, खूब बीमार पड़ो, ताकि हम मालदारों के बेचे जो डॉक्टर बन रहे हैं इसकी दुकान चमकती रहे। 100 पेशेंट डेली जाए, 50 का हर डेली ऑपरेशन करवाए, पर ऑपरेशन में 50,000 रुपए कमाए, और ये 50 करोड़ का जो बंगला बनाया है हर महीने लाखों रुपए गवर्नमेंट के बैंक को ये कर्जा चुकाता रहे, अमेरिका में अपने बच्चों को भेज के पढ़ाता रहे। ख्वाहिशात की गुलामी ने दुनिया में जीना मुश्किल बना दिया। लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, लोग कहते हैं लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। अरबपति बोलता हजरत जीना बहुत मुश्किल है, मजदूर बोलता हजरत जीना बहुत मुश्किल है, अरबपति बोलता हजरत जीना बहुत मुश्किल है। अभी मैं इसी दयार में एक बंदे के घर में गया जो 4 करोड़ की लागत से घर बनाया है, चारों तरफ शीशा लगाया है। मैं तो सोचा चलो मेरा एक मुसलमान भाई है जो इतना जबरदस्त घर बनाया 4 करोड़ का, मेरा सीना बाग बाग हो गया। लेकिन जब वो मेरे करीब आके बोला हजरत 1.5 साल से कारोबार नहीं चल रहा है, दुआ कर दिए, ताबीज कुछ है कुछ दे दीजिए, तब हम भी मगमूम हो गए। देखने में तो लगता है शीश महल, पता चला कि बेचारा 1.5 साल से कारोबार ठप है। अब अगर यही हाल रहा तो जहर खा के मर जाएगा, ये खुदकुशी करेगा। कोई बोलता काला जादू हो गया है, कोई बोलता है कि कोई काला जादू करके काट दिया है, कोई बोलता है कि कोई अंडा करके फेंक दिया है, कोई बोलता है कि नारियल काट के दाग गाड़ दिया है, कोई बोलता है कि साहब तेरा पुतला जला के सुई डाल के जमीन में गाड़ दिया है, कारोबार तेरा ठप हो गया। अब साहब ये कभी इसके पास दौड़ के जाएगा, कभी उसके पास दौड़ के जाएगा, कभी उसके जो पैसा बचा है वो कर्ज ले ले करके इन ताबीज लिखने वालों को दे देगा जो काला जादू को काटेगा, और मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है। मैं कहना चाहता हूं ख्वाहिशात की गुलामी, नफ्स की गुलामी दुनिया आज कर रही है, शरीयत की पैरवी कोई नहीं करती है। पेचीदगी वाली दुनिया, जन्नत जाने का प्लान किसी के पास नहीं है कि वहां सोने चांदी का मकान है, वहां हुरो खिलमान है, वहां साफ पाकीज़ा शराब की नहरें हैं, वहां दूध की नहरें हैं, वहां बुढ़ापे की तकलीफ नहीं, वहां पेशाब पखाने की तकलीफ नहीं, वहां हसद करने वालों की तकलीफ नहीं है, वहां नेमत के छीनने का अंदेशा नहीं है। तमाम इंजॉय करने का सामान अल्लाह ने जन्नत में तैयार करके रखा है। जहां तक निगाह जाएगी एक जन्नती का अपना मकान होगा, 70-70 बीवियां होंगी, 70-70 जोड़े पहनने के बावजूद उनकी पिंडली का हुस्न ऐसा जाहिर होगा जैसे सफेद रंग की बोतल में कोई लाल रंग की शराब रख दी गई हो। अब एक मर्द को 30-30 मर्दों के बराबर अल्लाह ताकत अता फरमाएगा। हर तरह के फल फ्रूट्स वहां मौजूद होंगे, वहां कोई न रंज होगा, न गम होगा, न बीमारी होगी, न मुंह की बदबू होगी, न पसीने की बदबू होगी, न पेशाब पखाना होगा। सारा रिलैक्स का सामान अल्लाह ने जन्नत में रखा है। ये बंदा दुनिया में चाह रहा है कि शीश महल भी हो जाए, जबरदस्त गाड़ी भी हो जाए, और कोई दुख तकलीफ भी ना रहे, और बाल बच्चों को नौकरी भी मिल जाए, शानदार मकान भी हो जाए, और शानदार होटल भी शहर में हो जाए। नहीं होगा। यहाँ अगर तेरी सेहत अच्छी है तो तेरी बीवी की सेहत गड़बड़ हो जाएगी, तेरी बीवी अच्छी है तो तेरा जवान बेटा मर जाएगा, जवान बेटा अच्छा है तो तेरा दामाद मर जाएगा, दामाद अच्छा है तो तेरा पड़ोसी तुझसे चिढ़ करके तेरा जीना हराम कर देगा। ये दुनिया इंजॉय की जगह नहीं है। सारा इंजॉय अल्लाह ने जन्नत में रखा है। इसे दुनिया में इंजॉय ढूंढने वाला पागल से बदतर है। तो सारी खुशी या तो जन्नत में है, या जो जन्नत जाने की तैयारी करता है अल्लाह उसमें खुशी रख दिया है। नमाज में खुशी है, रोजे में खुशी है, सजदा में खुशी है, तिलावत में खुशी है, इबादत में खुशी है। खुशी सिर्फ जन्नत में है। और जो जन्नत की तैयारी इस दुनिया में करता है वह किराए के घर में रहे, मिट्टी के घर में रहे, अल्लाह वहां उसे सुख बादशाहों जैसा आराम अता कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरियार खान साहिब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारी चीजें इसी दुनिया में जो हासिल करना चाहते हो कि सरदारी भी मिल जाए, मकान भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा। सब कुछ इस दुनिया में नहीं है। हमको आज से 10 साल पहले जिसने देखा था वो दाढ़ी के बाल बिल्कुल काले देखा था। 10 साल के बाद
बाद अब दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। ये बताओ, सफ़ेद बाल होने के बाद बीवी भी शौहर को इज्जत नहीं देती है। सफ़ेद बाल धोले धोले सब भले धोले भले न केश, न तिरिया डरे न रिप मरे न आदर करे नरेश। एक हिंदी का एक मशहूर मकूला है कि सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद मकान का कलर, सफ़ेद कार, सफ़ेद टोपी, सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद धोले धोले सब भले, यानी सफ़ेद रंग सब अच्छा है, मगर केश, ये बाल धोले सफ़ेद हो ये अच्छा नहीं है। क्यों? जब ये बाल सफ़ेद होता है, न बादशाह नरेश आदर करता है, न कोई काम इसको देता है, न बीवी डरती है, न दुश्मन डरता है। सब समझता है ये बूढ़ा हो गया, अब कमज़ोर हो गया। तो दुनिया में जवानी के पीछे कमज़ोर बुढ़ापा है। दुनिया में आज खुशहाल है, कल गरीब हो गए। सारे समाज में जग हंसाई हो गई। बहुत बनता था, बहुत 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 बनता था, अब सब सारा गुरूर ठंडा हो गया, कारोबार ठप हो गया। एक जवान बेटा था, मरा, बस ये बिल्कुल गोंगा बन के घर में बैठ जाता है। तो दुनिया में तरह तरह की मुसीबतें हैं, हर हर पल पल में मुसीबतों का तूफान पोशीदा है। जवान बीवी किया था, सारे संसार से लड़के किया था, 10 साल के बाद बूढ़ी हो गई, चेहरा लटक गया, अब जो इंटरेस्ट था वो सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो दुनिया में हर चीज फना होने वाली, हर चीज पुरानी होने वाली। जो भी बिरयानी खाएं, चाउमीन खाएं, बर्गर खाएं, सब गलाजत पखाना बन के सब निकलने वाला है। जो कुछ भी करें सबका अंजाम तबाही है। बिरयानी इधर से खाएं, पखाना बन के उधर से निकलेगा। और साहब अच्छा कपड़ा पहने, मगर 2-4 साल के बाद पुराना हो जाएगा। राडो घड़ी पहने, 10 साल के बाद पुरानी हो जाएगी। गाड़ी कीमती फॉर्च्यूनर, BMW, साहब जागवार कंपनी की 10 करोड़ की कार खरीदे, एक्सीडेंट किया, सारे के सारे मर गए। अजहरुद्दीन ने अपने बेटे को 16 लाख की बाइक ईद का तोहफा दिया था, बेटे को ईद का तोहफा। अब ईद के दिन अपने दोस्त को बिठा के 200 की स्पीड में साहब गाड़ी चला रहा था, लाश के हजारों टुकड़े हो गए। यानी बाप ने अपने बेटे को मौत का तोहफा दिया था। तो सोचता तो है बंदा बहुत कुछ कि हम यूं तीर मार लेंगे, हम वो कर लेंगे, इस मकान के बाद वो कर लेंगे, पूरे गांव वाले दिखा देंगे, सबको बता देंगे कि हम क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरा खानदान क्या है, मेरी हैसियत क्या है, हम ये दिखा देंगे, इस मकान के बाद वो मकान बना देंगे, सबके सर झुक जाएंगे, सबकी नाक कट जाएगी, सारा धोरा वाला मेरे पांव पे आके के गिर जाएगा। मैं बता दूंगा मेरे लाल, तुम देखना, मैं बता दूंगा सारे गांव वाले को, मैं बता दूंगा बता दूंगा बता दूंगा बता दूंगा। गाड़ी से आ रहा था, चूर चूर हुआ, खुद मरा, बीवी मरी, बच्चे मरे। पता चला दिया अल्लाह ने के बंदे, तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हक है, बेशक तुम्हारे से चलने से सब कुछ नहीं होता है। अमेरिका बहुत रिंग रहा था, आज भी रिंग रहा है। गाजा मिटा देंगे, गाजा खत्म कर देंगे, वहां अपना होटल बना देंगे, वहां के तेज खनिज पदार्थ पे कब्जा कर लेंगे। मैं कहता हूं, एक कुत्ते, तू तो बोला था कि 3 दिन में मैं गाजा मिटा दूंगा, यहां हमास नाम की किसी जवान को रहने नहीं दूंगा, मगर कुत्ता 16 महीने हो गए। तुम जिसको 3 दिन में मिटाना चाह रहा था, 16 महीने के बाद मिट तो नहीं पाया। अलबत्ता उसके सामने बैठ के घिघिया के अपने लोगों को छोड़ाने के लिए, सुलह करने के लिए उसके सामने, और वो भी सारी दुनिया तमाशा देख रही है। ये 3 बंदे को छोड़ता है और तुम 300 बंदे को छोड़ते हो। ये सारी दुनिया जान रही है कि घमंड का अंजाम क्या हुआ। 3 दिन में तबाह करने वाला 16 महीने में नहीं तबाह कर पाया। तो आज दुनिया जानती, यहूदी जलील हो गया, नसरानी जलील हो गया, अमेरिकी जलील हो गया। ये मुट्ठी भर दीवाने कुलमा पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, सुरंग में तिलावत करने वाले 16 महीने की बीमारी के बाद भी जिंदा है, शान से जिंदा है, हथियार के साथ जिंदा है, ताकि दुनिया जान ले जहां बम की ताकत एक तरफ, कलमा की ताकत एक तरफ। हक है, वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। बहुत सीना तान के चलता था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जो हैसियत बंबई की हिंदुस्तान में है, समंदर के किनारे बंबई, हिंदुस्तान की आधी दौलत बंबई में, सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज बंबई में, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, सब बड़ी कंपनियों के दफ्तर ऑफिस बंबई में, जियो की और साहब एयरटेल की सबके बड़े बड़े दफ्तर बंबई में, समंदर के किनारे हाजी अली के पास सारा दफ्तर वहां पे है। सबसे महंगा इलाका हिंदुस्तान का। सेलिब्रिटीज जितने भी फिल्मी सितारे हैं, सारे एक्टर एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर साहब, सारे सिंगर, सारे गाने वाले, सब नाचने वाले, सब उसी समंदर के किनारे साहब अरबों खरबों 50 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं। यही हाल अमेरिका में लॉस एंजलिस शहर का था, जहां सेलिब्रिटीज हैं रहती थी, जहां साहब वाइस प्रेसिडेंट का घर है, जहां बड़े बड़े हीरोइन
हीरोइंस, बड़े बड़े एक्टर्स का घर था, जहां बड़े बड़े अरबपति खरबपति का घर समंदर के किनारे लॉस एंजलिस। मगर आपको पता चला कि आज से 15-20 दिन पहले जब आग लगी थी, सारा लॉस एंजलिस शहर आग के दहाने पे जल रहा था। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के खरबों का घर जलकर राख हो गया, बहुत सारे लोग जलकर राख हो गए। अमेरिका दुनिया के सामने पानी की भीख मांग रहा था, समंदर के किनारे शहर जल रहा है। वह नमकीन पानी से बुझाएगा तो आग और भड़क रही थी, इसलिए आग बुझाने के लिए मीठा पानी चाहिए। वो पानी मिल रही, पानी की किल्लत हो रही थी। आग ने सारे शहर को जला दिया, उसका गुरूर तोड़ के रख दिया। लेकिन आज उसके घमंड तोड़ने के बावजूद भी यह ट्रंप आज चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गाजा तबाह कर दूंगा, 3 दिन में सबको छोड़ो वरना बर्बाद कर दूंगा। मैं कहता एक कुत्ते ए सुअर, जब 16 महीने में तू गाजा तबाह न कर सका, गाजा को तू बर्बाद न कर सका, तो अब तू क्या तबाह कर पाएगा। तालिबान के लोगों की एक लाठी अमेरिका को जलील करके रख दिया। अब आप साहब, सफेद नाम की लाठी अमेरिका को जलील करके रख दिया। ये हमास निहत था, 16 महीने में अमेरिका इस्राइल को जलील करके रख दिया। चाहे सारा काफिर एक हो जाए, मगर मेरा खुदा हक है, मेरा कुरान हक